पास क्या हुआ, एक नया क्वेश्चन ये आया था और इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला सेलेक्ट करना था। क्या, किसका, किलकनबर्ग इफेक्ट का। तो हमें पता है के ए आर इक्वल टू क्या होता है, के एल प्लस सी 1/PM। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आंसर सी, गेट 2020 का सवाल हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई और बात? ठीक है, आगे देखें। तो 2020 में, ठीक है, कंसीडर अ यूनिडायरेक्शनल लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो बोल रहा हूँ, मतलब सिस्टमेटिक फ्लो हो रहा है इन अ होमोजेनियस रिजर्वायर। तो के को कांस्टेंट हो गया एज सोन इन द फिगर। ये फिगर दी हुई है मान लो, ठीक है। इसका एच दे दिया, एच कितना दे दिया 100 मीटर, डब्ल्यू कितना दे दिया 500 मीटर, लेंथ कितना दे दिया 500 मीटर, ठीक है। परमिलिटी दे दी है 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर, ड्राइविंग प्रेशर दे दिया, ठीक है, विस्कोसिटी दे दी, ठीक है, और पूछा है फ्लो रेट क्या है। तो इसको देख लेते हैं फटाफट, मान लो, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या दे दिया, एच, डब्ल्यू और एल दे दिया, 100, 500, 500। एच दे दिया 100 मीटर, एल दे दिया 500 मीटर और विथ इसकी दे दी 500 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, परमिबिलिटी 10⁻⁻12 और ड्राइविंग फोर्स 10⁻6 पास्कल। तो के दे दिए 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और डेल्टा पी है 10⁻6 पास्कल। विस्कोसिटी है 10⁻³ पास्कल पर सेकेंड और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालने बोला है। विस्कोसिटी क्या है 10⁻³ पास्कल पर सेकेंड और Q निकालने बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लीनियर फ्लो इक्वेशन लिख दूंगा, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन म्यू एल। के कितना दिया है 10⁻⁻12, किसमें, मान लो यहाँ यूनिट्स का देख रहे हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक है। फिर मेरे पास क्या दिया, एरिया। अब समझना दोस्तों, एरिया क्या है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के एरिया है, एक ये एरिया है, एक ये एरिया है, एक ये एरिया है ना। तो फ्लूइड फ्लो देखो किससे हो रहा है, इस वाले एरिया से हो रहा है, मतलब ये वाला एरिया, करेक्ट है ना। इस वाले एरिया में देखो क्या क्या यूज हो रहा है, विथ आएगी, विथ और हाइट आएगी, विथ और हाइट आएगी, ये एल है। तो विथ और हाइट ले लिया, विथ और हाइट, हाइट कितनी है 100, विथ कितनी है 500, डेल्टा पी कितना दिया हुआ है 10⁻6। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मीटर स्क्वायर है, ये भी क्या हो गया मीटर इंटू पास्कल, ये हो गया यूनिट्स। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे ना कि चेंज करना तो नहीं पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अपॉन म्यू, म्यू क्या है 10⁻³ है, यूनिट क्या है पास्कल सेकेंड में, और फिर एल क्या है 500, ये किस में है मीटर में। तो देखो पास्कल पास्कल कट गया, मीटर मीटर कट गया, ऊपर में क्या बचा मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यही यूनिट हमको चाहिए। तो यूनिट का कोई लोड नहीं है, मतलब कोई भी कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगेगा। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो 10⁻⁻12, ये 500 कट गया, इंटू हो गया 100, इंटू हो गया 10⁻6, डिवाइडेड बाय हो गया 10⁻³ और आंसर आ गया Q क्या हो गया 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। गेट में इससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं आ सकता है, ठीक है। रेंज में आ गया, आराम से सॉल्व किया और जो भी 1 नंबर 2 नंबर थे वो आराम से सिक्योर कर लिया। गेट 2020 में आया था, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पोरस मीडियम, ये सेम जो सवाल है ना, ये सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है जो कि अभी हमने स्टडी किया है, ठीक है। बस थोड़ी सी चेंज है, आप समझना बात को। अब पोरस मीडियम 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये 10 सेंटीमीटर इसकी क्या कर दी लंबाई दे दी, ठीक है। हैज 3 हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल, उसमें देखो प्रीवियस सवाल में कितने दिए हुए थे 5, यहाँ कितने दिए हुए 3 दिए हुए, ठीक है। कैपिलरी यूज ऑफ टाइल्स कितना है, डायामीटर इसका कितना है 2, 4 और 6, डायामीटर दिया हुआ है
2, 4 and 6. ठीक है, shown in the figure. Now oil is injected into this porous media that was initially filled with water. तो water यहां पे क्या हो गया, वेटिंग फ्लूइड है और ऑयल उसमें फिल कर रहा है। तो द इंटरफिशियल टेंशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर कितना दे दिया, ऑयल और वाटर का इंटरफिशियल टेंशन है 0.025 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और कांटेक्ट एंगल मान लो बोल दिया 0, मतलब स्ट्रांगली वाटर वेट बोल दिया। ठीक है, स्ट्रांगली कंसिडर वाटर एज द कंप्लीटली वेटिंग फ्लूइड, तो इसने बोल भी दिया वाटर क्या है, वेटिंग फेज है और स्ट्रांगली वाटर वेट है। कांटेक्ट एंगल क्या है, 0 है, मतलब cos थीटा कितना हो गया 1, cos थीटा कितना हो गया 1 हो गया। नाउ व्हेन अ प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द पोरस मीडिया इज 20 किलो पास्कल, द मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ ऑयल इन द पोरस मीडिया इज 0.63। मतलब वो क्या बोल रहा है कि जब उन्होंने प्रेशर 20 किलो पास्कल का लगाया, तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरा वॉल्यूम जो है, ये पूरा वॉल्यूम और ये पूरा वॉल्यूम, ये मिला के मान लो टोटल पोर वॉल्यूम अगर 100% था, तो अब ये क्या कह रहा है कि 20 किलो पास्कल का जब प्रेशर लगा तो 0.643, मतलब इस टोटल पोर वॉल्यूम का 64% वॉल्यूम क्या किया, ऑयल ने ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब पहले जो 100% वाटर था 20 किलो पास्कल के प्रेशर लगाने पे 64% वॉल्यूम क्या किया, ऑयल ने ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं ये मेरा ऑयल है, तो बोलूँ 64% इस एरिया का क्या किया, ऑयल ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मान लो अगर प्रेशर ड्रॉप तुमने इंक्रीज किया 30 किलो पास्कल तक, तो मैक्सिमम ऑयल सैचुरेशन कितना होगा। मतलब अगर अब मैं प्रेशर और बढ़ा दूं, 20 से 30 कर दूं, तो अब और ऑयल कितना वॉल्यूम इस टोटल पोर वॉल्यूम का ऑक्यूपाई कर लेगा, ये पूछा है। तो देखो कैसे मैं बोल रहा हूं कि सवाल एक जैसा है। ठीक है, समझना। देखो वापस से हम क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे टेबल बनाते हैं जिसमें मेरे पास क्या है, कैपिलरी प्रेशर है। ठीक है, कैपिलरी प्रेशर है और रेडियस का साइज है, और क्या है, रेडियस का साइज है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि PC इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर होता है। ठीक है, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर होता है। अब अगर साइज मान लो यहां पे डायमीटर 1 है, तो रेडियस क्या होगी, 2 है, तो ये रेडियस क्या होगी, 1 2 3 हो गई रेडियस इंडिविजुअल कैपिलरी ट्यूब्स की। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 0.025। ठीक है, और इसकी रेडियस म्यू एम में है। ठीक है, तो मैं न्यूटन पर मीटर, अब मुझे पता है PC में निकाल लेता हूं, 2 सिग्मा कितना है, 0.025। ठीक है, कॉस थीटा तो 1 हो गया, अपॉन R। अगर R कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 है R, 2 है R और 3 है, और ये क्या है, म्यू एम है, ये क्या है, किलो पास्कल। ठीक है, तो जब R PC इज इक्वल टू, मैं क्या बोल सकता हूं, एक तरीके से क्या हो गया, 2 इंटू 0.025, दैट इज 0.05 बाय R हो गया। ठीक है, तो जब R की वैल्यू 1 म्यू एम है, मतलब 1 अगर मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 10 की पावर -6, तो PC कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6। ठीक है, तो PC कितना हो गया, 50,000 किलो पास्कल में क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और यहां से भी इसकी यूनिट क्या आ रही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है। तो किलो पास्कल में अगर लिखूंगा तो 50 हो गया। अब जब इसकी वैल्यू 2 है, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 25 आ गई PC। ठीक है, और 3 जब है तो 0.05 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज
16.67 आ गया कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, अब देखो समझने वाली बात, ठीक है, एक चीज यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो सवाल क्या कह रहा था, कि सवाल कह रहा था कि जब तुमने 20 किलो पास्कल प्रेशर लगाया तो इतना एरिया भर गया। अब हमें पता है कि इस सवाल में अगर 3 डिफरेंट साइज की ट्यूब्स हैं या कैपिलरीज हैं, तो सबसे पहले कौन सी कैपिलरी भरेगी? बड़ी वाली, बस में जिसकी रेडियस ज़्यादा है, क्योंकि वेटिंग फ्लूइड को छोटी ट्यूब से निकालना मुश्किल है। ऐसे ही देख लो, छोटी ट्यूब से कैपिलरी को इसको निकालने के लिए और वेटिंग फ्लूइड को मुझे 50 किलो पास्कल का प्रेशर लगाना पड़ेगा। वहीं पे 3 साइज की अगर 3 म्यूएम की रेडियस है तो मुझे 16.1667 प्रेशर ही लगाना पड़ेगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहां तक तो मैं देख रहा हूं, अगर 20 का लगा रहा हूं, 20 का प्रेशर सबसे पहले लगा रहे थे हम, तो हमने कितना डिस्प्लेस कर दिया था? 64%। इसको वैलिडेट कर लेते हैं। अगर हम पोर वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, या बल्क वॉल्यूम ऑफ द रॉक की बात करें, तो वो AH5 हो गया। ठीक है, AH5 हो गया। तो अगर मैं बात करूं इस केस में बल्क वॉल्यूम की, ठीक है, जिसमें क्या है कि कितना कितना बल्क वॉल्यूम है। ठीक है, तो बल्क वॉल्यूम इसने क्या बोला था? लेंथ है 10, इज मेड ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब्स, सिलिंड्रिकल कैपिलरी ट्यूब्स। ठीक है, तो देखो अगर लेंथ इसकी दी हुई है तो मैं बोल सकता हूं ये क्या हो जाएगा? बल्क वॉल्यूम पाई R² हो गया। ठीक है, तो ये पाई हो गया। R पहले वाले केस के लिए कितना है? 1 है मान लो, इंटू H, तो ये कितना हो गया? पाई H। तो यहाँ पे बल्क वॉल्यूम कितना हो गया? अगर मैं VV की बात करूंगा तो पाई H। ठीक है, वैसे ही जब 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई H। ठीक है, वैसे ही जब ये 3 होगा तो 9 पाई H। तो टोटल VP कितना हो गया? VP टोटल 9 + 10 और +14 पाई H। अब सवाल हो गया। देखो अब सवाल क्या कह रहा है कि जब तुमने 20 किलो पास्कल का प्रेशर लगाया तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है इतना, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या हो रहा है? सैचुरेट हो जा रहा है ऑयल से। अब देखो तो सैचुरेशन कितना आ जाएगी ऑयल की? तो ये वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज 9 पाई H अपॉन 14 पाई H। तो दिस इज 9 अपॉन 14, दैट इज 0.6428, और यही तो उन्होंने दे रखा था। ठीक है, तो ये तो दे रखा है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर 30 किलो पास्कल का प्रेशर लगाएंगे, तो देखो अगर 30 किलो पास्कल का प्रेशर लगाएंगे तो देखो अगर साइज 2 है रेडियस की, मतलब इस वाले जोन से मुझे ऑयल मतलब या वाटर डिस्प्लेस करने के लिए 25 किलो पास्कल का प्रेशर देना है तो डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन मैं कितना दे रहा हूँ? 30, तो 30 दे रहा हूँ तो पूरा का पूरा डिस्प्लेस हो ही जाएगा। ठीक है, तो कितना सैचुरेशन होगा? अब ये वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अब सैचुरेशन कितना हो जाएगा? 9 + 4 13 पाई H बाय टोटल कितना है? 14 पाई H। तो कितना आ गया? 13/14, दैट इज 13/14, दैट इज 0.9285। 0.9 और 0.95 के बीच में आंसर हो गया। तो ये सवाल भी क्या हो गया? मेरा सॉल्व हो गया। ये देखो पुराने कंसेप्ट पे बेस्ड था ना, और आराम से ये सवाल की हमने क्या किया? सॉल्व कर लिया। ठीक है, गेट 2020 में आया था। ठीक है, गैस बोल रहा हूं। ठीक है, गेट 2020 में आया। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान सवाल है अभी तक जो हम सर कर गए हैं उसके हिसाब से। देखो एक ड्राई गैस दिया हुआ है, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीम कॉम्पोजिशन मीथेन का, यहीं पे कर लेते हैं। मीथेन का परसेंटेज कितना है? CH4 है 95%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है 5%। मतलब क्या है? इसमें 2 ही तरह के फ्लूइड है, 2 ही तरह की गैस है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मोलर मास दे दिया मीथेन का, मोलर मास mm ऑफ CH4 दे दिया 16, और मोलिकुलर मास ऑफ CO2 दे दिया 44। इससे आसान तो कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, और
आइडियल गैस इक्वेशन अज्यूम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बोल दी। क्या बोल दी? आइडियल गैस बिहेवियर अज्यूम करना है। और आर का यूनिट देखो अब क्या दे दिया, आर की यूनिट बस यहाँ पे गड़बड़ कर दी इसने, 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स दे दिया। तो देखो अब समझना, अब अभी तक जो हम आर ले रहे थे 10.734, वो किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर क्या था? रैंकिन में था, और वॉल्यूम क्या था? फीट क्यूब में था, प्रेशर किस में था? पीएसआई में था, ठीक है। लेकिन अब इसने आर क्या बोल दिया? 8.317 दे दिया। चाहो तो इसको तू कन्वर्ट कर लेना अपनी जानकारी वाली यूनिट्स में, मतलब फीट क्यूब में, पीएसआई प्रेशर में, और डिग्री रैंकिन में। लेकिन अगर मैं सीधा सीधी अगर यही लेना चाहूँ तो मुझे पता है अगर ये यूज़ करूँगा, ये हम बचपन में करते थे 10th-12th में, तो प्रेशर किस में होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए एटीएम में, टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में, और वॉल्यूम होना चाहिए किस में? वॉल्यूम किस में होना चाहिए था? फीट क्यूब में, ठीक है। और एन तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से क्या करेंगे? निकालेंगे। और स्टीम की डेंसिटी पूछी है, तो डेंसिटी अगर पूछी है तो डेंसिटी मुझे पता है PM/RT होती है, ठीक है। डेंसिटी PM/RT होती है। अब जो प्रेशर लूंगा मैं पीएसआई में नहीं लूंगा, मैं किस में लूंगा? एटीएम में लूंगा। और प्रेशर इसने यहाँ कितना दिया हुआ है? 10⁷ पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं क्या होता है, 1 एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो 10⁷ पास्कल कितना हो जाएगा? 10 प्रेशर कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे? 10⁷ पास्कल इज इक्वल टू 100 एटीएम। बात समझ में आई? हाँ, तो बस अब इतना ही कन्वर्जन था, आप लगा दो डेंसिटी 100 एटीएम इंटू एम, एम तो निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, तो हम निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मिक्सचर का, मीथेन का परसेंटेज 0.95 इंटू 16 प्लस 0.05 कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंटू 44, तो ये कितना आ गया? 0.95 इंटू 16 प्लस 0.05 इंटू 44, तो ये कितना आ गया? 17.4 आ गया। तो ये क्या हो गया? 17.4 अपॉन 8.314, 31 ही रख लो, ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना है? केल्विन में कितना है? केल्विन में ही रहने देंगे। केल्विन में टेम्परेचर कितना दिया है? 350, तो ये कर दिया 350। तो अब देखो कितना आ गया? 100 इंटू 100 हो गया, इंटू 17.4 हो गया, डिवाइडेड बाय 8.31 डिवाइडेड बाय 350, तो ये क्या आ गया? 0.598 आ गया। किसमें? पाउंड, मतलब केजी पर मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। आंसर क्या है? इसके भी रेंज में आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। बात समझ आई? तो अब हमने क्या किया? हमने ये गेट का सवाल भी सॉल्व कर लिया। बस यूनिट्स का क्या करना है? ध्यान रखना है, और कुछ सिंपल कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। गेट में आया था, गेट 2020 में, गेट 2020 में बहुत ही आसान सा सवाल था। इसको देख लेते हैं कि फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर वर्सेस प्रेशर का प्लॉट दे दिया, बी नॉट इधर और प्रेशर का प्लॉट इधर दे दिया, ठीक है। इज गिवन मैच द फॉलोइंग विद द करस्पॉन्डिंग प्रेशर्स गिवन। अच्छा, P1, P2 और P3 तीन प्रेशर्स बोले इसने, ठीक है। और इसको मैच करना है किससे? बबल पॉइंट कौन सा है, सैचुरेटेड कौन सा और अंडर सैचुरेटेड। इससे आसान सवाल तो हो नहीं सकता। देखो ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे रिजर्वायर क्या है? अंडर सैचुरेटेड है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? ये मैक्सिमम पॉइंट है। देखो ये इस कर्व का क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या है? ये बबल पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है? ये सैचुरेटेड वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? P1 हो गया सैचुरेटेड, P2 हो गया बबल पॉइंट, और P3 क्या हो गया? अंडर सैचुरेटेड। अब क्या देखेंगे? 1 क्या हो जाएगा? बबल पॉइंट क्या होगा? बबल पॉइंट का पॉइंट कौन सा हो जाएगा? P2। सैचुरेटेड का पॉइंट क्या हो जाएगा? P1। और अंडर सैचुरेटेड क्या हो गया? P3, ठीक है। तो 1 2 1 के साथ 2 मैच कर रहा है,
2 के साथ 1 और 3 के साथ ये, तो आंसर क्या हो गया? सी आ गया। ठीक है, इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? अब देखो एक सवाल आया गेट 2020 में। 2020 में हमारे पास क्या सवाल आया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गैस एंड वाटर कूलिंग इन अ रिजर्वायर इज और आर करेक्ट। मतलब आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स हमें ये चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है फॉर गैस एंड वाटर कूलिंग। तो हम बोलते हैं गैस एंड वाटर कूलिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। नहीं, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ गैस। नहीं, अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है, और गैस का क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया, ये सही आंसर नहीं है। दूसरी, गैस एंड वाटर कूलिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ गैस, सही बात, एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर नियर द परफोरेशन, ये बात क्या है? सही बोल रहा है। तो 2 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट तो सही हो गया। तीसरा देखते हैं, गैस एंड वाटर कूलिंग इंप्रूव्स द रिजर्वायर ऑयल रिकवरी। नहीं, गैस और वाटर कूलिंग की वजह से तो रिकवरी कम होती है, ये बात करी थी हमने, करेक्ट है ना? तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, गैस एंड वाटर कूलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट विस्कस फोर्स। नहीं, ये कब होगा? जब विस्कस फोर्स डोमिनेट करेंगे ग्रेविटी फोर्स को, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस डोमिनेट करें। अगर मान लो डेल्टा जी ज्यादा है डेल्टा पी से, तो कोनिंग तो नहीं होगी, नो कोनिंग। ठीक है, इस केस में होगी कोनिंग। बात समझ आ रही है? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? सही हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखते हैं, ये गलत हो गया, दिस इज द राइट आंसर। 4 नहीं है, तो आंसर क्या हो गया मेरे पास? बॉम्बे इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 2 आ गया। समझ में आया बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो गेट 2020 में पूछा गया था, ये सवाल भी सेम कंसेप्ट पे है। ठीक है, बस यूनिट्स क्या की है? टेम्परेचर और प्रेशर की बदल दी है। तो हमको क्या करना है? रिकवरी फैक्टर के तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो हमको यूनिट पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो समझते हैं, गैस रिजर्वायर विदाउट एक्यूफर इसने लिख दिया, मतलब सैचुरेशन क्या है? गैस का सैचुरेशन कांस्टेंट है। ठीक है और प्रेशर क्या दे दिया है? 300 बार दे दिया। टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस है। गैस इनिशियली इन प्लेस कितना बोल रहा है? 10 की पावर 7 बोल रहा है एट मीटर क्यूब एट सरफेस कंडीशंस। नेग्लेक्ट फॉर्मेशन एंड वाटर कंप्रेसिबिलिटी, ये जैसे मैंने बोला था कि नेग्लेक्ट कर दो फॉर्मेशन और वाटर कंप्रेसिबिलिटी। मतलब इससे क्या हो गया? ये कहानी ये क्या बोल देना चाह रहा है कि गैस का सैचुरेशन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, सरफेस प्रेशर बता दिया एक बार, सरफेस टेम्परेचर बता दिया, जेड कंप्रेसिबिलिटी बता दिया सरफेस कंडीशन पे, और Z की वैल्यू दे दी 300 बार पे, जो कि क्या है? इनिशियल कंडीशन है, और Z की वैल्यू 100 बार पे भी दी है, जो कि क्या है? मान लो कोई एक कंडीशन है, रिजर्वायर की फाइनल कंडीशन है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर रिजर्वायर का प्रेशर 100 बार पे रिड्यूस हो जाता है, मतलब पहले जो रिजर्वायर था, ठीक है, ये रिजर्वायर जो था वो PI पहले 300 बार पे था। ठीक है, अब ये रिड्यूस हो गया, क्या हो गया? PF क्या हो गया? इसका 100 बार हो गया है, और दोनों ही सरफेस कंडीशन क्या है कि 1 बार की सरफेस कंडीशन है। ठीक है, तब पूछ रहा है मुझसे अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर क्या है? 90 डिग्री सेल्सियस ही रहा है रिजर्वायर का, चेंज नहीं हो रहा। द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द रिजर्वायर, तो कितना होगा? मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो रिजर्वायर पे कितनी आएगी या कितनी होगी। ठीक है, ये वाली बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं? मुझे गैस पूछ रहा है सरफेस पे, तो पहले तो मैं निकाल लेता हूं रिकवरी फैक्टर। ठीक है, और फिर गैस प्रोड्यूस क्या हो जाएगी? रिकवरी फैक्टर इनटू गैस इन प्लेस आ जाएगा, वही हो जाएगा गैस प्रोड्यूस। तो रिकवरी फैक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया? सीधा सीधी रिकवरी फैक्टर हो गया 1/BGI माइनस 1/BGA अपॉन 1/BGI। ठीक है, तो ये क्या हो गया? PI/ZI माइनस PF अपॉन ZF अपॉन PI/ZI। तो ये कितना हो गया? पहले क्या था? 300 बार था, और 300 बार पे Z की वैल्यू कितनी थी? 300 बार पे Z की वैल्यू 0.88 थी। ठीक है, 0.88 माइनस
फिर बार का प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर 100 बार हो गया, दैट इज, और Z की वैल्यू 100 बार पे कितनी है, 0.83, तो 0.83, 0.83 डिवाइडेड बाय 300 बाय 0.88, तो रिकवरी फैक्टर मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाता है, वापस से सेम कैलकुलेशन है दोस्तों, ठीक है, माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 0.83 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 0.88, तो रिकवरी फैक्टर कितना आ गया, 0.6465 आ गया, दैट इज 64.65% आ गया। तो मैं गैस प्रोड्यूस जब निकालने जा रहा हूं तो क्या बोलूंगा, रिकवरी फैक्टर हो गया 0.6465 इनटू गैस इन प्लेस कितनी है स्टार्टिंग में 10 इंटू 10 की पावर 7, तो मेरे पास क्या हो गया 10 इंटू 10 की पावर 7, तो गैस प्रोड्यूस कितना हो जाएगा 6.465 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, तो क्या हो गया 6.46 इंटू 10 की पावर 6 मीटर क्यूब, इतनी गैस मैंने प्रोड्यूस कर ली। तो ये 10 की पावर 6 में वैल्यू दे रखा है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 6.46, तो हमारा आंसर कितना हो गया 6.46, जो कि क्या है इस रेंज में आ रहा है। तो अब आराम से क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। एक सिंपल कंसेप्ट है, देखो एक ही फॉर्मूले पे लगभग सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो हमको इसका ध्यान रखने की जरूरत है।